सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिलता है। मोदी जी को मेहुल चौकसी नहीं मिलता, मोदी जी को नीरव मोदी नहीं मिलता। मोदी जी को चश्मा पहन के विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट कर चिढ़ाता है, वो नहीं दिखता। 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया, वो नहीं दिखता। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, DHFL ने 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, देश की जनता का पैसा लूटा और 27 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को चंदा दे दिया। ना उसको ईडी पकड़ रही है, ना CBI पकड़ रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 11 लाख करोड़ रुपए आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया, उस पर ना ईडी कार्रवाई करती है, ना CBI कार्रवाई करती है। 2.40 लाख करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड चंद पूंजीपतियों ने किया, वो ना आपकी ईडी को दिखती है, ना CBI को दिखती है, ना पुलिस को दिखती है। आपकी ईडी और CBI को कौन दिखता है? मनीष सिसोदिया, जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, जिसके मॉडल को देखने के लिए, केजरीवाल मॉडल को देखने के लिए, स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव आते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। वो लोग आपको भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं, उन पे आप कार्रवाई करने के लिए, गला दबाने के लिए तैयार हैं। जिस एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 1,300 करोड़ रुपए का मुनाफा 4 महीने में उस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को हुआ है। अरविंद केजरीवाल के मॉडल से, शिक्षा के मॉडल से, बिजली के मॉडल से, पानी के मॉडल से, स्वास्थ्य के मॉडल से, दिल्ली के मॉडल से, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के मॉडल से, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा के मॉडल से डर के और भयभीत होकर एक के बाद दूसरा मामला केजरीवाल सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। मोदी जी को रात के सपने में भी केजरीवाल आते हैं। मोदी जी को केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। पंजाब की जीत के बाद गुजरात, हिमाचल, दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश तक में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इससे घबराकर वो कभी CBI, कभी ईडी, कभी दिल्ली पुलिस, इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हम सावरकर को मानने वाले नहीं हैं। हम सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग, और इसलिए ये जेल की बंदर घुड़कियां मत दिखाओ, ये गिरफ्तारी की बंदर घुड़कियां मत दिखाओ। आपने जितने मामले अब तक दिल्ली की सरकार के खिलाफ और हमारे विधायकों के खिलाफ किए हैं, सारे के सारे मामले बेबुनियाद, फर्जी और मनगढ़ंत हैं। एक हास्यास्पद तर्क और भाजपा ही देते हैं। अरे कहते भाई क्या दिक्कत है आपको, अगर कोई गलती नहीं किया है तो जांच करा लो, इसमें परेशानी क्या है। यह अजीब बात है, यह अजीब हास्यास्पद तर्क है। जिन लोगों ने देश को लूटा, वो ललित मोदी आपको चिढ़ाता है फोटो डाल के, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के चिढ़ाता है, वो उस पर कार्रवाई नहीं करते। 10,000 करोड़ लूट के विजय माल्या चश्मा पहन के चिढ़ाता है, वो नहीं दिखता। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, वो नहीं दिखता। केजरीवाल मॉडल पे, मनीष सिसोदिया पे, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करते हो, फर्जी मनगढ़ंत, और कहते हो भाई जांच करा लो, इसमें क्या दिक्कत है। कल को नरेंद्र मोदी जी पे 3 हत्या का मुकदमा दर्ज करा दे कोई, और कहे मोदी जी ने तो हत्या किया नहीं, जांच करा ले, क्या दिक्कत है। 5-6 बलात्कार का मुकदमा आदेश गुप्ता के ऊपर हो जाए और कहने लगे बलात्कार का ही तो मुकदमा है, जांच होने दो, क्या दिक्कत है बलात्कार नहीं किया तो। ये किस प्रकार के बेबुनियाद, हास्यास्पद, बेसिर पैर के तर्क देते हैं। अरे जब तुमने 42 विधायकों को गिरफ्तार किया, झूठे साबित हो गए, कहीं कुछ नहीं निकला,
जब तुमने हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, कहीं कुछ नहीं निकला। तुमको लगता है इस बदर घुड़कियों से, इस प्रकार की कार्रवाइयों से हम लोग डर के घर में चुपचाप बैठ जाएंगे? पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों की दलाल पार्टी बन गई है, उनके लिए काम कर रही है, देश को लूटने का काम कर रही है, महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। इस मुद्दे पर हमारी लड़ाई है। भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम पर एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे पर दलाली लेते हुए पकड़ा गया हो, आज वो पार्टी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे तमाम मनगढ़ंत और फर्जी मामले दिल्ली सरकार के खिलाफ बना रही है।